अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर रेहान उमर के साथ एक दफ़ा फिर। आजकल एक ख़बर ने डायबिटीज़ की दुनिया में बड़ा एक हाइप क्रिएट किया हुआ है। जंगल में आग की तरह ये ख़बर फैली हुई है कि जनाब डायबिटीज़ ख़त्म, डायबिटीज़ की वैक्सीन आ गई है, जिसको मर्ज़ी लगा दो और डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। तो मेरे पास डेली बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, पेशेंट्स के फ़ोन आ रहे होते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि आज इस सवाल का जवाब देके इस इस मिथ को हमेशा के लिए मैं ख़त्म कर दूँ। पहली बात तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये जो वैक्सीन आई है, जो एफडीए ने अप्रूव की है टीज़ील्ड के नाम से, इसके अंदर टिप्रिज़ोमैब एक दवाई होती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में होती है और नौजवानों में हो सकती है, जिसका तनासुब पूरी दुनिया में तमाम टोटल केसेस ऑफ डायबिटीज़ में सिर्फ 5% से ज़्यादा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो 95% लोगों में होती है, जो बड़ों में होती है, उनके लिए ये इंजेक्शन, ये वैक्सीन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये ज़हन में रखिए कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो एक इम्यून मीडिएटेड बीमारी है। इम्यून मीडिएटेड बीमारी का मतलब होता है कि आपके जिस्म के अपने खलिए अपने जिस्म को दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं और वो टारगेट करते हैं किसी मखसूस ऑर्गन को। डायबिटीज़ टाइप 1 के केस में लुबलुबे को, और लुबलुबे 100% तबाह हो जाते हैं। इसी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर ज़िंदगी भर इंसुलिन लगती है। जब तक एक ऐसी इनोवेशंस ना आ जाए कि आर्टिफिशियल लुबलुबा तैयार कर लिया जाए, तब तक इंसुलिन ही लगेगी और इंसुलिन ही उसका इलाज है। ये जो इंजेक्शन है टीज़ील्ड, इसको एफडीए ने और एस ने अप्रूव किया है 2022 में। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज़ को मंज़र आम पे लाने के लिए डिले करना है। याद रखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ जो बीमारी है, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। तो ये जो इंजेक्शन है, ये जो वैक्सीन है, ये स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर पेशेंट्स को कुछ अरसे लंबा रखता है, और स्टेज 3 जब वो डायबिटीज़ मंजर आम पे आ जाती है, जिस सब सिम्टम ज़ाहिर हो जाते हैं, जब शुगर्स आसमान पे पहुंच जाती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ 3 या 3 से ज़्यादा ब्लड के अंदर आ जाती हैं, जो खून का टेस्ट है, उस स्टेज पे लाने से मरीज़ को कुछ अरसे के लिए रोकता है। सो इट डिलेज द ऑनसेट ऑफ सिम्टोमेटिक फेज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। That is the only role of injection Tzield in the current era. So it delays the onset of symptomatic type 1 diabetes with symptoms. क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ की 3 स्टेजेस जो होती हैं, उसमें स्टेज 1 स्टेज 2 के अंदर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है। पेशेंट को कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ खून के टेस्ट के ज़रिए होती है, जिसको हम कहते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़। जो स्टेज 1 के अंदर एक ऑटो एंटीबॉडी होती है, स्टेज 2 के अंदर 2 ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं। शुगर्स इन दोनों स्टेजेस के अंदर नॉर्मल होती हैं। पेशेंट नॉर्मल रहता है, एसिम्प्टोमेटिक रहता है, शुगर्स उसकी नॉर्मल है। लेकिन यस, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ होने का खदशा है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ की वजह से उसकी बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़, खून के अंदर ऐसे खलिए पैदा हो रहे हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि इस पेशेंट को आगे जाके टाइप 1 डायबिटीज़ होगी, इसको इंसुलिन लगानी पड़ेगी। कैसे पता चलेगा? जिस फैमिली के अंदर बच्चों को डायबिटीज़ है, जिसके दोनों पेरेंट्स को, वालिदैन में से दोनों को डायबिटीज़ है, उनके बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे, ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट करा के देखेंगे। अगर नेगेटिव है तो उसके अंदर नहीं है चांसेस, लेकिन अगर वो पॉजिटिव हैं, 1 है तो स्टेज 1 है, 2 है तो स्टेज 2 है। स्टेज 3 के अंदर 2 से ज़्यादा ऑटो एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं, साथ में शुगर्स आसमान को पहुंच जाती है 350, 400, 500, और पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हो जाता है। तो जो ये इंजेक्शन है, इस वैक्सीन का इंजेक्शन टीज़ील्ड का, वाहिद काम ये है कि पेशेंट की सिम्प्टोमेटिक डायबिटीज़ को पहुंचने तक डिले करता है, पेशेंट को रखता है ये टाइप 1 की स्टेज 1 स्टेज 2 के अंदर कुछ अरसे तक। ये इसका काम है। तो जो सिम्टम ड्यूरेशन, जो ऑनसेट है डायबिटीज़ का, इसको जो डिले करता है, इसके भी बड़े फ़वायद हैं, क्योंकि फिर पेशेंट की जो कि उम्र बढ़ती रहती है, वो कॉम्प्लिकेशन के स्टेज से दूर होता है, उसको कॉम्प्लिकेशन देर से होती हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में बेहतरी आ जाती है। ये इसका काम है। इसका टाइप 2 डायबिटीज़ में कोई रोल नहीं है। फिर जनाब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। बिल फर्ज मफरूज़ा के तौर पे चलें, टाइप 2 डायबिटीज़ में काम आनी शुरू हो जाती है मुस्तकबिल में। अभी तक तो कोई इस तरह का डेटा नहीं है। क्या आपको मालूम है कि इस इंजेक्शन की कॉस्ट कितनी है? एक वायल 2 मिलीग्राम पर 2 ml का जो एक वायल है, उसकी कॉस्ट $13,970 है, एक वायल की। और ये महीने से 2 महीने से लगते हैं, कम से कम 3। तो ये इसकी कॉस्ट है। तो हमारे वो हजरात जो बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, जिनको कि हमारी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, उनके लिए आई एम वेरी सॉरी, ये उनके लिए इंजेक्शन नहीं है, उनके लिए वैक्सीन नहीं है। ये वैक्सीन सिर्फ टाइप 1 सिम्टोमेटिक फेज़ में जो डायबिटीज़ है उसको डिले करने के लिए वैक्सीन है। आपकी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसका वाहिद इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है,
डाइटरी मॉडिफिकेशन है, वर्जिश है, अच्छी खुराक है और प्रॉपर दवाइयाँ। और अगर आपको दवाइयों के साथ इंसुलिन या सिर्फ इंसुलिन दी जा रही है, उसको आप दिल लगा के रिलीजियसली इस्तेमाल करें। आप अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। मैं अपने मरीज़ों से बार बार कहता हूँ, डायबिटीज़ सजाए मौत नहीं है। आपके सामने वसीम अकरम की मिसाल है, आपके सामने ऐसे कई अमेरिकी अदाकार हैं, पाकिस्तानी अदाकार हैं जिनको डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है और वो सुपर फिट हैं, इसलिए कि वो क्लीन ईटिंग, क्लीन एक्सरसाइज और जो बेकार किस्म की जो हरकत हैं, फिज़ी ड्रिंक्स, आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनसे बचते रहते हैं। तो आप भी इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करें, इस वैक्सीन को छोड़ दें, इस वैक्सीन के ज़िक्र से अपने आप को निकाल लें। थैंक यू वेरी मच।